दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 2 बजे जो हमें जानकारी मिली है, दोपहर को 2 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो इस बार टक्कर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो कौन किस सीट पर सबसे ज़्यादा पकड़ रखता है? क्या केजरीवाल हैट्रिक मारेंगे या नहीं, ये भी सवाल है। तो इस पर बात करेंगे और समझेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में, क्या स्थिति है, अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर दिल्ली चुनाव को लेकर। हमारे साथ शेखर द्विवेदी हैं, जागरण से ही हमारे साथी हैं। वो बताएंगे विस्तार से दिल्ली चुनाव को कैसा लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है, मुकाबला तगड़ा है कि नहीं? इस बार का जो चुनाव अगर नोटिस करेंगे ब्रिज, तो हर बार जितने भी चुनाव हुए हैं उनसे ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कई सारी इक्वेशंस हैं, उनमें हमें गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी इक्वेशन इसमें यह है कि इस चुनाव में केजरीवाल जो हैं वो हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे। एक ऐसी पार्टी के खिलाफ हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे जहां सामने बीजेपी है, सामने कांग्रेस है। जब मैं बीजेपी बोलता हूं तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, बीजेपी वो जो पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में और उसके बाद हरियाणा में बम्पर जीत दर्ज कर सामने आई है। तो बीजेपी के लिए चैलेंज होगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत को वो दिल्ली में दोहराएं, और उसके अलावा जो है केजरीवाल के सामने चैलेंज होगा कि अब उनका जो विजय रथ निकला है एक तरीके से, उसको वो रोकें, क्योंकि हैट्रिक का मौका है। तो हैट्रिक के साथ साथ कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी आती है। तो उस लिहाज से ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात रह गई, कांग्रेस की बात है तो इंडिया गठबंधन में ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार दिल्ली के चुनाव में इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यानी जहां इंडिया गठबंधन में एक दूसरे को लोग साधते हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, अब यहां एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है केजरीवाल के मामले में जो बात है, केजरीवाल इसमें एक नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि वो पहले कर चुके हैं लोगों का जो ओपिनियन पोल लेने का, इसमें नए तरह का प्रयोग ये कर रहे हैं कि केजरीवाल ने अपने सीएम पद जो है उसको छोड़ा है, उसको उन्होंने आतिशी को दिया है, और साथ ही ये भी कहा है कि अब मैं सीएम तभी बनूंगा जब दिल्ली के लोग मुझे सीएम बनाएंगे। और इस तरह का एडवेंचर जो है वो पास्ट में कर चुके हैं, जब उनकी कांग्रेस के साथ में गठबंधन की सरकार बनने के बाद में जब इक्वेशन सेट नहीं हुए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, और दोबारा जब चुनाव हुए तो बम्पर जीत से जीत कर सामने आए। तो यहाँ पर केजरीवाल ये उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें जो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे, जिस तरीके से वो जेल गए, उनके पार्टी के तमाम जो नेता रहे वो जेल गए, तो उस एलिगेशन को धोने का ये उनके लिए मौका है, उस डिटर्जेंट के जरिए जिसको लोग वोटर कहते हैं। तो इस लिहाज से केजरीवाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार वो साबित करें, बताएं कि वो क्लीन है वोटर के जरिए। तो केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वो क्लीन है। बीजेपी लगातार इसे लेकर उनके ऊपर हमलावर रही है कि वो करप्ट है, करप्शन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो 2 रैलियां की अभी तक, रोहिणी में और एक से दूसरी और रैली, दोनों रैलियों में उन्होंने शीश महल को लेकर जो है केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने जो घर जो बनवाया था केजरीवाल ने, उसको लेकर लगातार करप्शन को लेकर उनके ऊपर हमलावर रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के सामने एक और चैलेंज रहेगा इस बार, बीजेपी के पास मौका होगा 27 साल बाद अपने सूखे को खत्म करना, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो नहीं बनी है। उससे पहले कांग्रेस के हाथों एक तरीके से वो बैकफुट पर है। अब इसके बाद पिछले 2015 से लेकर अभी तक जो है आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से उनको छका के रखा हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी अपने नेताओं को ये बात कह चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है, इस बार जीतेंगे तो ये एक सबसे अच्छा मौका अगर आपको जीतने का आप मादा रखते तो। वैसे आम आदमी पार्टी की सीट्स की ही भी बात करें, 70 सीटों पर जैसे चुनाव है, 2015 की देखें तो 67 सीट्स निकाला था, उसके बाद डाउनफॉल हुआ 62 पर। इस बार क्या लग रहा है कि और डाउनफॉल होगा कि सीटें बढ़ेगी? जोरदार मुकाबला, जैसा कि पहले बताया, सीटें डाउनफॉल होगा या बढ़ेंगी, इसका आप कैलकुलेशन इस तरीके से लगाइए कि यहाँ पर लड़ाई किस तरीके से हो रही है। वोटर लिस्ट को लेकर सबसे पहले केजरीवाल ने एक हमला बोला स्टार्टिंग में कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से वो नाम काटे जा रहे हैं जो उनके वोटर है, पूर्वांचली वोटर का उन्होंने जिक्र किया इसमें। और इसी पर बीजेपी कहती है कि रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं वोटर के नाम पर। तो ये एक अजीब तरह का पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा ईवीएम का मामला अभी तक इस मामले में नहीं आया है, हालांकि कांग्रेस ईवीएम को लेकर बोलती रही है। अब उस तरीके से देखना होगा किस तरीके से आगे बढ़ता है, लड़ाई जरूर दिलचस्प होने वाली है। वैसे मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में? जैसे देखिए दिल्ली के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दे हैं? दिल्ली चुनाव का मुख्य मुद्दा जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार रहने वाला है। हालांकि आमतौर पर जो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे जो दूसरे चुनाव में देखने को मिले, महाराष्ट्र में देखने को मिले, इसके अलावा आप यूपी के इलेक्शन में भी देखते हैं और बाकी इलेक्शन में भी देखते हैं, लेकिन दिल्ली में इसकी सुगबुगाहट जो है वो थोड़ी कम है इस बार पिछली बार के मुकाबले। 2020 के चुनाव अगर आपको याद होंगे तो उस दौरान में इस चीज़ का जो ये इक्वेशन जो थी
ये काफ़ी इसको प्ले करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो बीजेपी है वो सीधे तौर पर हमला कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर। हालांकि केजरीवाल जो हैं वो अपनी स्कीम पर दम भर रहे हैं, जो वो लगातार जो फ्रीनॉमिक्स बोलते हैं जिसको, उन स्कीम्स पर दम भर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इन स्कीम्स को खत्म कर दिया जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी मंच से इस बात को कह चुके हैं कि जब दिल्ली में चुनाव होंगे और बीजेपी की सरकार आती है तो किसी भी योजना को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन जो इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि मोदी ने अपना स्टैंड या बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि केजरीवाल की जो स्कीम्स हैं, जिनके दम पर जो उनकी जीत का एक सबसे बड़ा बेस माना जाता है, जिसमें फ्री बिजली और फ्री पानी है, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली के माइंडसेट को समझता हूं, उस हिसाब से जो फ्री वाला जो मामला है वो दिल्ली में जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो उस पर एक पिच पर जो है एक तरीके का शॉट मोदी ने लगा दिया है कि कुछ भी स्कीम जो है वो बंद नहीं की जाएगी, तो वो साफ कर दिया। अब इसका काउंटर जो है वो आम आदमी पार्टी कैसे करती है, 2 बजे जो है ऐलान हो जाएगा किस दिन वोटिंग होनी है। हालांकि व्यूअर्स को बता दें कि 23 फरवरी जो तारीख है उस दिन विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने के ये बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि 23 फरवरी से पहले पहले ही तारीख जो है जो रिजल्ट की है वो आ जाएगी। तो इस तरह से अब देखना होगा कि क्या होता है। चांसेस है फरवरी के पहले सप्ताह में ही हो जाए चुनाव। दूसरे सप्ताह को मान के चलो, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई उसमें ये है कि दूसरे सप्ताह में जो है वो किया जाएगा। 1 महीने का टाइम जो है कम से कम प्रिपेयर करने के लिए दिया जाएगा। जी, जैसा कि हमें अपडेट मिल रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा दिल्ली चुनाव को लेकर। जो भी अपडेट आएगा इससे जुड़ा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो दिल्ली चुनाव की बात है, 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। जो भी अपडेट आएगा इससे जुड़ी हुई चीज़ें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।